यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में प्रिपरेशन को 100% करने का एक ही तरीका है, दैट इज कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व कर लें। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से या तो एज इट इज क्वेश्चंस आ जाते हैं या फिर उन्हीं सिमिलर टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं जो कि आपके इन पेपरों में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। सो दीज पेपर्स हेल्प यू टू कंप्लीट योर प्रिपरेशन 100% एंड द सॉल्यूशन इज हियर। क्योंकि इस चैनल पर हम डिस्कस कर रहे हैं बीए, बीएससी, बीकॉम, एमकॉम, एमएससी, एमए या फिर एमएड, बीएड, आप कोई भी स्ट्रीम लो, हर स्ट्रीम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को हम इस चैनल पर डिस्कस करते हैं विद सॉल्यूशंस, विद वेरीफाइड सॉल्यूशंस, जिससे कि आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम की प्रिपरेशन हो सके 100%। तो मेक श्योर कि आप वीडियोस को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जितना हो सके, अपने कलीग्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ, सबके साथ शेयर करें और खुद भी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें कि हम कब कौन सा वीडियो डिस्कस कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीए के 6 सेमेस्टर का संस्कृत का पेपर जो हुआ है ईयर मई 2024 में। पेपर का नाम है काव्यशास्त्र एवं संस्कृत लेखन कौशल। पहला क्वेश्चन है, पत्र लेखन के लिए शब्दों का चयन होना चाहिए। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, सरल व स्पष्ट। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प औपचारिक पत्र से संबंधित है। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, शिकायती पत्र। क्वेश्चन नंबर 3, पत्र सामान्यतः कितने प्रकार का होता है। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 2। क्वेश्चन नंबर 4, अनुच्छेद की भाषा शैली कैसी होनी चाहिए। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, सजीव एवं प्रभावशाली। क्वेश्चन नंबर 5, एक अनुच्छेद में कितने विषय शामिल होने चाहिए। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 1। क्वेश्चन नंबर 6, औपचारिक पत्र में नहीं होना चाहिए। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, बोलचाल की भाषा। क्वेश्चन नंबर 7, अच्छे अनुच्छेद निर्माण के लिए आवश्यक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर 8, विज्ञापन की भाषा नहीं होनी चाहिए। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, घुमावदार। क्वेश्चन नंबर 9, अनुच्छेद लेखन में ध्यान रखना चाहिए। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 10, समाचार पत्रों का दायित्व नहीं है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, भ्रमित करना। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से विज्ञापन का माध्यम है। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 12, पत्र भेजने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, प्रेषक। क्वेश्चन नंबर 13, स्वभाव एवेश परोपकारणम सुक्ति में किसके स्वभाव का चित्रण है। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, परोपकारियों के। क्वेश्चन नंबर 14, तिस गत्यो भवन्ति वित्स्य के अनुसार धन की कितनी गतियां बताई गई हैं। आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 15, बालक को मिठाई अच्छी लगती है, इसका संस्कृत अनुवाद होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बालकाय मिष्ठानम रोचते। क्वेश्चन नंबर 16, ग्रामम उभयता वृक्षः सन्ति, इसका सही हिंदी अनुवाद है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, गांव के दोनों ओर वृक्ष हैं। क्वेश्चन नंबर 17, शुद्ध रूप है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अन्वेषणम। क्वेश्चन नंबर 18, पक्व शब्द का में कौन सा प्रत्यय है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तो क्व। क्वेश्चन नंबर 19, नदी शब्द का द्वितीय विभक्ति के बहुवचन का रूप है। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, नद्या। क्वेश्चन नंबर 20, डैश कालिदास श्रेष्ठ अस्ति, रिक्त स्थान को पूर्ति के लिए शुद्ध विकल्प है। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, कव्य। क्वेश्चन नंबर 21, संस्कृत में कारकों की संख्या मानी जाती है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 6। क्वेश्चन नंबर 22, नमः में के योग में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, द्वितीय, तृतीय। क्वेश्चन नंबर 23, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते, रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है। रेखांकित है ज्ञानेन, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तृतीय। क्वेश्चन नंबर 24, जटाभिः तापसः में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किस सूत्र में हुआ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 25, पठिष्यामि अहम वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा लकार प्रयुक्त है। इसका रेखांकित है पठाश्मी, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लोट लकार। क्वेश्चन नंबर 26, काव्य क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कवि का कर्म। क्वेश्चन नंबर 27, शब्दार्थ का सहभाव कहलाता है। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, व्याकरण। क्वेश्चन नंबर 28, अकुंतक द्वारा प्रतिपादित ग्रंथ है। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, औचित्य विचार चर्चा। क्वेश्चन नंबर 29, रीतिरात्मा काव्य किसका कथन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भाम। क्वेश्चन नंबर 30, औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, छेवेंद्र। क्वेश्चन नंबर 31, काव्य का शरीर माना गया है। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, शब्दार्थ।
क्वेश्चन नंबर 32, ध्वनि को काव्य की आत्मा मानने वाले आचार्य, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी विश्वनाथ। क्वेश्चन नंबर 33, काव्य प्रकाश के प्रणेता है, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी भामा। क्वेश्चन नंबर 34, वाक्यम रसात्मकम काव्यम उक्ति है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए आनंद वर्धन की। क्वेश्चन नंबर 35, साहित्य दर्पण कुल कितने परिच्छेदों में विभाजित है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए डी 10। क्वेश्चन नंबर 36, साहित्य दर्पण के मंगलाचरण में किसकी वंदना की गई है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए शिव की। क्वेश्चन नंबर 37, रस का अपकर्षक कहलाते हैं, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए दोष। क्वेश्चन नंबर 38, चतुर्वर्ग फल प्राप्ति के माध्यम से वर्णन किया गया है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी केवल मोक्ष प्राप्ति। क्वेश्चन नंबर 39, काव्य दर्श विचरित है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी भामा द्वारा। क्वेश्चन नंबर 40, काव्य प्रकाश विभाजित है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी उल्लासों में। क्वेश्चन नंबर 41, विश्वनाथ किस प्रकार के वाक्य को काव्य मानते हैं, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए गुणात्मक। क्वेश्चन नंबर 42, योग्यताकांक्ष संयुक्त, सॉरी इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गलत हो रहा है, पदोच्चय होता है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी लक्षणा। क्वेश्चन नंबर 43, ए विश्वनाथ वक्रोक्ति को मानते हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अलंकार। क्वेश्चन नंबर 44, पंडित राज उपाधि है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी मम्मट। क्वेश्चन नंबर 45, साहित्य दर्पण के किस प्रतिच्छेद में उपमा अलंकार का लक्षण प्राप्त होता है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी दशम। क्वेश्चन नंबर 46, ए विश्वनाथ कितने काव्य गुणों को स्वीकार करते हैं, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 2। क्वेश्चन नंबर 47, गुण किसका धर्म है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए रस का। क्वेश्चन नंबर 48, ए विश्वनाथ किसके काव्य लक्षण को प्रमुखता से खंडन करते हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए भरत मुनि। क्वेश्चन नंबर 49, काव्य के उत्कर्षदायक तत्व है, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 50, छंद शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य माने जाते हैं, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए कात्यायन। क्वेश्चन नंबर 51, व्रत रत्नाकर संबंधित ग्रंथ है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी छंद शास्त्र। क्वेश्चन नंबर 52, व्रत रत्नाकर के रचनाकार हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए केदार भट्ट। क्वेश्चन नंबर 53, छंद शास्त्र में गणों की संख्या है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 12। क्वेश्चन नंबर 54, छंद पादो तू डैश रिक्त स्थान की पूर्ति करें, आंसर इज ऑप्शन बी शास्त्रस्य। क्वेश्चन नंबर 55, वार्णिक छंद में गणना होती है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए मात्राओं की। क्वेश्चन नंबर 56, अनुष्टुप छंद के प्रत्येक चरण में कितने अक्षर होते हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 10। क्वेश्चन नंबर 57, छंद के श्वास का क्षणिक विराम क्या कहलाता है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी लय। क्वेश्चन नंबर 58, निम्न में हास्य स्वर है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए बी ए। क्वेश्चन नंबर 59, जगड़ का चिन्ह है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 60, तो जगो गह किस छंद का लक्षण है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी इंद्र वज्र। क्वेश्चन नंबर 61, ये प्रकृत संकेत चिन्ह किस गण का है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए मगण। क्वेश्चन नंबर 62, वंशस्थ छंद का लक्षण है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी नभो भरो। क्वेश्चन नंबर 63, मंदाक्रांता छंद के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 19। क्वेश्चन नंबर 64, निम्न में से मात्रिक छंद है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए शिखरणी। क्वेश्चन नंबर 65, चक्रपाणी का संकेतक चिन्ह है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 66, येषाम न विद्या न तपो न दानम, इस पंक्ति के में किस छंद का प्रयोग है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए इंद्र वज्र। क्वेश्चन नंबर 67, प्रत्येक चरण में 19 वर्णात्मक छंद है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी शार्दूल लवी क्रीडित। क्वेश्चन नंबर 68, छंदो मजरी ग्रंथ के प्रणेता आचार्य हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी क्षेमेंद्र। अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा बहुत गलत है तो उसके लिए सॉरी, आप इसको करेक्ट कमेंट करके बताइएगा कि इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन हम क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 69, नव पलाश पलाश वना पुर पंक्ति किस छंद का उदाहरण है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए अनुष्टुप। क्वेश्चन नंबर 70, ये
डैश में परिगणन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, छंद शास्त्र। क्वेश्चन नंबर 71, प्रत्येक छंद में कितने चरण होते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 4। क्वेश्चन नंबर 72, शार्दूल लवी क्रीडित छंद में कितने वर्णों पर यति होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 4, 6, 7 पर। क्वेश्चन नंबर 73, इंद्र वज्र और उपेंद्र वज्रा में के मेल से जिस छंद का निर्माण होता है वह है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुष्टुप। क्वेश्चन नंबर 74, काव्य शोभाकरान धर्मान डैश प्रच्छते रिक्त स्थान पूर्ति कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अलंकारान। क्वेश्चन नंबर 75, काव्य में अलंकारों की अवस्थिति है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 76, शब्द परिवृत्ति असहत्वम विशेषता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अर्थालंकार की। क्वेश्चन नंबर 77, अर्थ के सौंदर्य को बढ़ावा काव्य की शोभा बढ़ाने वाले अलंकार बढ़ाकर काव्य की शोभा बढ़ाने वाले अलंकार कहलाते हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, शब्द अलंकार। क्वेश्चन नंबर 78, उपमा के अंगों में परिगणित नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, साधारण धर्म। क्वेश्चन नंबर 79, ए विश्वनाथ के अनुप्रास अलंकार में कितने भेद माने हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 6। क्वेश्चन नंबर 70, मन्ये शंके ध्रुवम शब्द प्रयुक्त होते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उपमा में। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से कौन से शब्द अलंकार नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संदेह। क्वेश्चन नंबर 82, स्वर की विषमता होने पर भी शब्द की समानता कहलाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रूपक। क्वेश्चन नंबर 83, पृष्ठफुटम सुंदरम साम्यम लक्षण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विशेषोक्तिका। क्वेश्चन नंबर 84, लिम्पतिव तड़ो तमो अगानी प्रोनाउंसिएशन अगेन उदाहरण में अलंकार है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उपमा। क्वेश्चन नंबर 85, चरण कमल में अलंकार है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रूपक। क्वेश्चन नंबर 86, बिना कारण के ही कार्य का होना इस स्थिति में अलंकार होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विशेषोक्ति। क्वेश्चन नंबर 87, उपमेय की उपमान के साथ संभावना कहलाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संदेह। क्वेश्चन नंबर 88, सती हेतु फलाभावे किस अलंकार का लक्षण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विशेषोक्ति। क्वेश्चन नंबर 89, उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप होने पर अलंकार होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रूपक। क्वेश्चन नंबर 90, निबंध के प्रारंभ में लिखा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विषय। क्वेश्चन नंबर 91, निम्न में से निबंध की आत्मा के रूप में स्वीकृत है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अलंकार। क्वेश्चन नंबर 92, निबंध गत दोष माना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सरल शब्द योजना। क्वेश्चन नंबर 93, निबंध लेखन का प्रथम चरण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उपक्रम। क्वेश्चन नंबर 94, निबंध की प्रकृति होनी चाहिए? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, व्यवस्थित। क्वेश्चन नंबर 95, वर्ण विषय के स्वरूप एवं गौड़ दोषादि का वर्णन करना कहलाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आख्यात्मक। क्वेश्चन नंबर 96, निम्न में से कौन निबंध का हिस्सा नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रेषक का पता। क्वेश्चन नंबर 97, कार्यालयी पत्रों की भाषा होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, औपचारिक भाषा। क्वेश्चन नंबर 98, पूर्व में प्रेषित पत्र का स्मरण दिलाने के लिए भेजा गया पत्र कहलाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुस्मारक। क्वेश्चन नंबर 99, माता के लिए लिखा गया पत्र किस श्रेणी का पत्र है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनौपचारिक। क्वेश्चन नंबर 100, पत्र लेखन का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विचारों का आदान प्रदान। तो ये था आपका संस्कृत का पेपर। आई होप ये वीडियो आपके एग्जाम की प्रिपरेशन में हेल्पफुल रहेगी। मेक श्योर कि आप इसे लाइक कर रहे हैं। कमेंट किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। अगर कहीं प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक है तो प्लीज इग्नोर दैट and please make sure to subscribe the channel. I need your support to keep the channel growing. Thank you for watching the video, guys.